नगर निगम के वार्डों में पुनर्गठन और परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। जयपुर रोड स्थित एक होटल में कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा अजमेर शहर के 80 वार्डों का परिसीमन किया गया है, जिसमें नियम विरुद्ध जाकर अजमेर की भौगोलिक, सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए परिसीमन और पुनर्गठन नहीं किया गया है। अजमेर में नगर परिषद से लेकर नगर निगम बनने तक अभी हाल ही में नगर निगम का परिसीमन प्रथम बार किया गया है। तकरीबन 40 वर्ष बाद नगर निगम की सीमाओं का विस्तार होने की संभावना शहर को जगी थी, लेकिन उन सब को दरकिनार करते हुए फिर अजमेर शहर प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीति की भेंट चढ़ गया है, जिसमें अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व में भी जिला निर्वाचन अधिकारी और नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन देकर मांग की गई थी कि अजमेर के महत्वपूर्ण संस्थानों को नगर निगम सीमाओं में शामिल कर अजमेर के कद को बढ़ाया जाए, लेकिन इसके विपरीत नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा अनदेखी की गई है, जिसका परिणाम अजमेर की जनता को वापस 30 से 40 वर्ष तक भुगतना पड़ेगा। विजय जैन ने कहा कि नगर निगम सीमा में जयपुर रोड स्थित अशोक उद्यान, बडलिया चौराहा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज, जनाना अस्पताल, ट्रांसपोर्ट नगर, MDS विश्वविद्यालय, दोराई, मदार रेलवे स्टेशन, महाराणा प्रताप स्मारक, कृषि उपज मंडी सहित मुख्य चर्चित और उपयोगी संस्थाओं को नगर निगम की सीमा में शामिल नहीं करके अजमेर वासियों के साथ कुठाराघात किया गया है। इनका परिसीमांकन कर वार्डों में शामिल किया जाना चाहिए। जो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 2025 में निगम के परिसीमन और वार्डों के पुनर्गठन का जो कार्य किया गया, उस संदर्भ में एक जांच कमेटी हमने हमारे संगठन स्तर पर बनाई, जिसके अंदर पूर्ण रूप से खामियां हमें जो इसमें दर्शित हुई और उन खामियों को देखते हुए जो नियम विरुद्ध कार्य इन्होंने किया है उसको हम पूर्ण रूप से नकारते हैं अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कि ये ना तो सीमांकन ही इन्होंने सही किया है, ना इन्होंने पुनर्गठन और ना परिसीमन इन्होंने सही किया है। तो उस स्थिति में हमारा विरोध है कि जिस तरह जो नियम के उल्लंघन किया गया है, नियम के विरुद्ध जो आपने काम किए गए हैं, वो सारे जो है, चाहे हम अजमेर शहर के लिए हमने जो है पूर्व में भी जो हमारे जिलाधीश महोदय और जो हमारे निगम आयुक्त को जो हमने एक पत्र देकर जो उनको सूचित किया था कि अजमेर के अंदर हमारी मांग थी कि अजमेर के अंदर जो एक पुरानी संस्थान है जो 20-20, 25-25, 30-30 साल जिनको हो गए हैं, उन संस्थानों को जो है हम नगर निगम की सीमा में शामिल करें, क्योंकि सबसे बड़ी आपको मालूम होनी चाहिए चीज़ कि परिसीमन जो है नगर निगम का वो एक अरसे बाद हो रहा है। लगभग 40 साल के पीरियड में परिसीमन नहीं हुआ अजमेर का। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अजमेर का विकास हो, अजमेर की तरक्की हो। वोटों की राजनीति के अंदर इन्होंने जो है द्वेषतापूर्ण एक कमरे में बैठकर अधिकारियों ने जिस तरह से अजमेर का परिसीमन और वार्डों का जो है परिसीमन किया है, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और इसकी जाँच की मांग करते हैं कि इसकी जाँच कराई जाए और इसको वापिस जो है पुनः एक बार जो है नियमानुसार इसको पूरा जो है पूरे क्षेत्र का सर्वे कर इसका जो है पुनः वापस जो है पुनर्गठन और परिसीमन कराया जाए। नगर निगम भी बनाया गया कि नगर निगम की जो नई बिल्डिंग बनी है लोहागल पे जलकारी बाई स्मारक के आगे, वो नगर निगम सीमा में नहीं है। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि नगर निगम जो अपनी बिल्डिंग बना रही है वही नगर निगम सीमा में नहीं है। इससे बड़ी बात क्या होगी हमारी? ना इसमें हमारे जनसंख्या का आधार रखा इन्होंने, ना इनको प्रदर्शित किया इन्होंने। सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने 27 तारीख जो है 27 मार्च इसकी अंतिम तिथि थी, 27 मार्च को इन्होंने इग्नोर करते हुए 2 अप्रैल को हमारे दबाव में इन्होंने उस लिस्ट को प्रदर्शित करने की बात की। 5 दिन तो इन्होंने हमारी आपत्ति के वो खराब कर दिए। अब 17 तारीख तक आपत्ति है, 5-6 छुट्टियाँ आ जाएंगी बीच में। तो प्रशासन चाहता ही नहीं है कि हम जो है अजमेर के कोई विकास हो या अजमेर में कोई जो इन्होंने नियम विरुद्ध काम किया उसमें कोई उंगली उठाए। वहीं कांग्रेसी नेता और पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि पुनर्गठन और परिसीमन का काम नियमों को ताक में रख कर किया गया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन करने के लिए राज्य शासन विभाग द्वारा 13 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें से 8 दिशा निर्देशों पर काम नहीं करते हुए शहर के वार्डों का पुनर्गठन कर दिया गया।
जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी पत्र के दिशा निर्देशों में स्पष्ट अंकित है कि कोई भी वार्ड एक ही थाना क्षेत्र की सीमा में होना चाहिए, जिसकी अनदेखी कर इन्होंने शहर के कई वार्ड 2 या 2 से अधिक थाना क्षेत्र में विभाजित कर दिए हैं, जिनमें वार्ड नंबर 60 2 थानों में, वार्ड नंबर 70 3 थाना क्षेत्र में और वार्ड 61 2 थाना क्षेत्र में, वहीं वार्ड 41 4 थाना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। सरकार के निर्देशानुसार जो पूरे राजस्थान में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, इनका परिसीमन हो रहा है। उस परिसीमन के तहत 18 फरवरी 2025 को राज्य सरकार ने एक नियमावली निकाली थी, गाइडलाइन निकाली थी कि इस गाइडलाइन के तहत इस प्रोग्राम के तहत तो ये इनको प्रक्रिया करनी है। और ये गाइडलाइन है करीब 13 पॉइंट। इन 13 पॉइंट की पालना में प्रशासन को, जिला निर्वाचन अधिकारी को, जिस भी संस्था से कराता है उनको इस गाइडलाइन की पालना करते हुए करना है। 13 पॉइंट हैं, उसमें से लगभग 7 से 8 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी इस अजमेर नगर निगम ने जो परिसीमन किया है सीधा उल्लंघन किया। इसमें सीधा एक ही गाइडलाइन थी कि आप जनगणना जो है, बेस जो है, उस बेस के बाद 15% का ऊपर या 15% नीचे तक का था। लेकिन इन्होंने ना तो जो इन्होंने अधिसूचना प्रकाशित की उसमें ना तो 15% जनगणना का जिक्र किया वार्ड वाइज, ना मूल जनगणना का। 2011 का बेस से होने वालों 2011 में 5,42,000 थी। इन्होंने क्या माना, परसेंटेज बढ़ाते हुए माना या उसी को सेम माना, तो कहीं कुछ नहीं दर्शाया। सीधा इसका पारदर्शिता इन्होंने रोकी, इसका उल्लंघन है। साथ ही एक पॉइंट है, एक वार्ड 2 थानों में नहीं होगा, एक वार्ड 2 पुलिस उप अधीक्षक क्षेत्रों में नहीं होगा, जोन में नहीं होगा। इसके अलावा सीधे सड़क नुमा वार्ड नहीं बनेंगे, एक घर 2 वार्ड में नहीं होगा। इस तरीके के 7 से 8 जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट की पालना करते हुए ही इन्हें परिसीमन करना था। लेकिन उन्होंने सीधा इसका उल्लंघन किया है। ना सर्वे करने वार्ड में उतरे, ना फील्ड में उतरे, और कमरे में बैठ के उन्होंने परिसीमन कर दिया है। और इसकी अब खाना पूर्ति हो सकता है, अभी किसी बैक डेट में कर रहे हो। और जो पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने निर्देश दिए, इस निर्देश की पालना अगर इन्होंने नहीं की है तो निश्चित रूप से कानूनन रूप से इसमें राय लेकर के और कांग्रेस पार्टी को इसका विरोध करना चाहिए। न्यायालय में निश्चित रूप से ये जाने योग्य प्रकरण है, न्यायालय में इसको पेश करना चाहिए ताकि इस अधिसूचना पे और ये जो परिसीमन लगाया है इस पर रोक लग सके। कांग्रेसी नेता वैभव जैन ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए आदेश में स्पष्ट है कि किसी भी वार्ड की अनुमानित जनसंख्या के आधार को 15% तक घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, जबकि इस आंकड़े के अनुरूप किसी भी वार्ड में स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे शहरवासी भ्रमित है और निगम व प्रशासन द्वारा लोगों को गुमराह किया गया है। जबकि प्रकाशित सूची में जनसंख्या हर वार्ड की व संपूर्ण निगम क्षेत्र की स्पष्ट दर्शाई जानी चाहिए थी। जो भी जगह का निकाय का या जिस भी जगह का सीमांकन होता है वो कानून के अंतर्गत ही होता है, कोई अपने मन से कर नहीं सकता। ये सरकार भी कानून से बंधी हुई है। म्यूनिसिपैलिटी एक्ट ये किस तरह से इसको किया जाना है उसमें उसका विस्तृत ब्यौरा है, सेक्शन 6, 9, 10, तो ये सारा ब्यौरा इसके अकॉर्डिंग है। इन्होंने एक अधिसूचना निकाली कि 13 फरवरी 2025 को स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से कि एक नियमावली इन्होंने दी संपूर्ण राजस्थान में कि इस तरह से आपको परिसीमांकन किया जाना है। अजमेर के लिए परिसीमांकन किया जाना था कि भाई जितने भी जनसंख्या अजमेर की अनुमानित आ रही है, पोलिंग वोट की बात नहीं कर रहा मैं, जनसंख्या की बात कर रहा हूँ। जनसंख्या जितनी भी अजमेर के लिए आ रही है उसके आनुपातिक में अगर 5 से 10 लाख के बीच में जनसंख्या है तो 80 वार्ड बनेंगे। तो अपनी जनसंख्या को 80 वार्ड इसलिए रखा गया कि 5 से 10 के बीच में लिया गया। लेकिन किसको पता है कि अब इस वक्त सेंसस तो हुआ नहीं है। 2011 के बाद से आज 15 साल हो गए। अपनी 2011 में 5,42,000 थी, आज इतने जन्म हुए, ये मरे, कोई एरिया जुड़े, कोई क्या, आज की क्या जनसंख्या किसको क्या पता। क्या इन्होंने आधार बनाया है, अजमेर की अनुमानित जनसंख्या क्या मानी है। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को, निर्वाचन अधिकारी को एप्लीकेशन दिए, इसकी सूचना, इसकी जानकारी हमको उपलब्ध कराएं। प्रत्येक वार्ड में अनुमानित जनसंख्या 80 में डिवाइड हो जाएगी, कितनी मानी है उसके 15% ऊपर और 15% नीचे ही कर सकते हैं, तो वो क्या किया है तो ये जनता को और हमको बताएं तो सही, प्रकाशित तो करें। कहाँ प्रकाशित कराएगी अजमेर की ये जनसंख्या है अनुमानित, इस वार्ड में ये जनसंख्या मानी है इसलिए इसका सीमांकन ऐसे किया गया है। किस तरह से किसी अजमेर के से आपत्तियां मांग ली, क्या यूं ही आपत्तियां मांग ली?
आपत्तियों के लिए आप आधार तो उपलब्ध कराओगे कि भाई पहले का डाटा ये, अभी का डाटा ये, आपत्तियां हो तो बताओ। यानी सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए आपत्तियां करिए कि भाई 20 दिन की इनको खाना पूर्ति करनी है, खाना पूर्ति करी और उसके बाद कोई आपत्ति, अजमेर वासी कोई जानता ही नहीं है आपत्तियां देनी क्या है। एक थाने में 2-2 वार्ड शामिल कर लिए, जबकि हो नहीं सकता। एक वार्ड एक ही थाने में आएगा, हमने उसे सूचना दी है। कई थानों में इन्होंने 3-3 वार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक नियम यह है कि आप सड़क से चलते हुए ही डिवाइडेशन करेंगे, एक मकान 2 वार्डों में नहीं आ सकता। इन्होंने ऐसी इलीगलिटी करी 80 वार्डों के साथ, वो उसका विस्तृत ब्यौरा हम आगे देंगे। इसके अलावा इन्होंने ऐसा किया है कि वोट तो आपका लग रहा है इस वार्ड में, मकान आ रहा है इस वार्ड में। अरे किस तरह से इन्होंने क्या जमीन पे धरातल पे काम किया है, ये सारा जो विस्तृत आपत्ति है, ये आपत्ति हम 9 तारीख को धरने के साथ इनको कलेक्टर साहब को देंगे। उसके बाद भी अगर ये इन आपत्तियों का, चूंकि 17 तारीख तक का इन्होंने समय लिया है, अगर 17 तारीख तक भी ये नहीं करते तो इसका जरूरत पड़ी तो राजस्थान हाईकोर्ट में हम इसका दरवाजे खटखटाएंगे, जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन रोड पे करेंगे। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि राजनीति के दबाव में आकर स्थानीय प्रशासन और नगर निगम ने दफ्तरों में बैठकर पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन का काम किया है, तो वही शहर कांग्रेस द्वारा इस पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए भी कांग्रेस स्वतंत्र रहेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।